नहीं पुरुष अनुपम। युद्ध का प्रारंभ हो रहा है। भगवान राम का नहीं, खरदूषण ने संदेशा दिला कि अपनी छिपी हुई पत्नी को दे दीजिए। सीता जी को गुफा में भिजवा दिया था लक्ष्मण जी के साथ। आज भी वो गुफा नासिक में है, जहां भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि तुम अपनी भाभी मां को ले जाओ, सजग रहना। तो युद्ध का प्रारंभ, 14,000 सैनिक, इनको वरदान है कि ये किसी के मारने से नहीं मरेंगे, अपने मारने से ही मरेंगे। भगवान राम समझ गए, गांधर्वास्त्र का प्रयोग किया। गांधर्वास्त्र का प्रयोग किया, सब एक दूसरे को राममय ही देख रहे हैं, देखें परस्पर राम करी। सबने एक दूसरे को राम जी समझकर ही अपने आप मार मार कर, कट कर, लड़कर, भिड़कर सब मर गए। जय हो, जय जयकार हो गई, जय जयकार हो गई। अब तो जब रघुनाथ समर रिपु जीते, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही लैया, तब लक्ष्मण सीता ही लैया। प्रभु पद परत हरषि उर लाए। प्रभु पद परत हरषि उर लाए। तब लक्ष्मण सीता ही लैया। प्रभु पद परत हरषि उर लाए। तब जब युद्ध में भगवान राम ने शत्रुओं को जीत लिया, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। सीता चितव श्याम दिवाता। अब जिमि सब मरम दशानन जाना। रावण ने जिस प्रकार से मर्म जाना वो भी बताया। भुसुंडी जी ने प्रारंभ किया धुआं देखी, दश कंखर दूषण केरा। धुआं देखी खर दूषण केरा। धुआं देखी खर दूषण केरा। धुआं देखी हर दूषण केरा। जाई सुपन खा रावण प्रेरा। जाई सुपन खा रावण प्रेरा। ये चुप बहुत अच्छी है। धुआं देख खर दूषण केरा, और जाई सुपन खा रावण प्रेरा। 21वीं दोहे की 5वीं पंक्ति है। इस पर सभी टीकाएं मैंने देखी, कुछ नहीं। धुआं का लोग अर्थ करते ध्वंस, पर धुआं का अर्थ ध्वंस नहीं होता। धुआं माने आप जान ही रहेंगे, अग्नि से जो धूम निकलता है उसी को हम अवधी भाषा में और भोजपुरी धुआं बोलते हैं। तो धुआं का प्रयोग क्यों किया?
तो हमारे बाबा कहा करते थे कि शूर्पणखा को ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि जिस मृतक को ये देख लेगी वो जीवित हो उठेगा। तो भगवान भी बहुत चतुर, खरदूषण विराधवध पंडित, भगवान ने अच्छा इसीलिए ये लोग शूर्पणखा को आगे ले आए थे। भगवान का ठीक है, तुम डाल डाल तो मैं पात पात। तुम सोचते शूर्पणखा देख लेगी सब मरे हुए जी जाएंगे और मैं देखने नहीं दूंगा। आग्ने बाण से सबको भगवान ने भस्म कर दिया। जय हो। जब सब जले राक्षस तो धुआं निकला। ओ खरदूषण का जब धुआं देखा तो कहा तो गड़बड़ हो गया। तब शूर्पणखा फिर लंका चली आई। जय हो। और फिर शूर्पणखा को जो कहना था कहा उसने, कहा तो दशकंधर मोल के गति हुई, तेरे रहते मेरी ऐसी गति। तो किसने नाक कान काटा बता दिया। अवध नृपति दशरथ कह जाए, पुरुष सिंह बन खेलने आए, समुझ परी महीन कर करनी रहित निशाचर करी है धरनी। लगी वर्णन करें शोभा, शोभा का। भगवान रावण ने कहा, करे मूर्ख तू पुरुष सूक्त क्यों सुनाती है। जय हो। जय हो। सीधे बता नाक कान काटा किसने। कहती क्या बताऊं, इतनी सुंदर है कि बिना शोभा वर्णन के मन ही नहीं भर रहा है। जय हो। इसका मन ये था, इसका इंट्यूशन था कि इतने पर भले नाक कान काट लिया, फिर भी यदि मुझे स्वीकार ले तो नकटी होकर ही इनको निहारती रहूंगी मैं। जय हो। देखो चबौनी इतना लहरिया गई है राम जी पर हमारे। देखो पूरा वर्णन। रावण ने कहा खरदूषण को, खरदूषण भी मर गए। अरे तब रावण ने कहा नहीं 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 नहीं, खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उनको भगवान के अतिरिक्त कोई मार ही नहीं सकता। जय हो। तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। यदि भगवान ने अवतार लिया है तब तो उनके बाणों से मर जाऊंगा, यदि नहीं नर रूप होंगे तब तो उन्हें जीत लूंगा। जिम सब मरम दशानन जाना। इधर रामचंद्र जी महाराज ने सीता जी को समझाया। रावण तो चला गया मारीच के यहां। भगवान राम ने सीता जी से कहा कि मुझे नरलीला करनी है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला, मैं कछु करब रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला। तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। आप अग्नि में निवास कर लीजिए, सीता जी से भगवान राम ने कहा। क्यों? इस पर मेरी पुस्तक है, विगत नासिक कुंभ में इसी पर मैंने कथा कही थी 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले कथा कही थी, इसी पर कही थी। वो पुस्तक छपी है, तुम पावक मह करहु निवासा। एकाक भाव ऐसा सुनाओ जो उसमें नहीं है। भगवान ने कहा आप अग्नि में रह लीजिए। क्यों? भगवान ने कहा बात ऐसी है, राजनीति कहती है कि जब राष्ट्र संकट में हो
और राजा शासक राष्ट्र के संकट के समाधान में युद्ध करता हो, तब रानी को पुरोहित के यहां रह लेना चाहिए, ये सिद्धांत है। क्या? रानी को पुरोहित के यहां रह लेना, जैसे वासव दत्ता जो गंधरायण के यहां रही थी, तो भगवान ने कहा कि सबसे बड़े पुरोहित अग्नि हैं। ये हमारे ब्रह्मचारी लोग जान जाएंगे, अभी नहीं पढ़े हैं। सभी मंत्रों में सबसे प्रथम मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम। तो अग्निदेव पुरोहित हैं, इसे उन्हीं के यहां आप रह लीजिए। और किसी पुरुष के यहां महिला नहीं रहती। अग्नि की पत्नी है स्वाहा, स्वाहा आपकी रक्षा करती रहेंगी, तुम पावक मह करहु निवास। बहुत भाव है, आप अग्नि में रह लीजिए। क्यों? सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आगे चलकर हनुमान जी लंका जलाएंगे, तो जब लंका जलाएंगे तो हनुमान जी की पूंछ में रावण आग लगाएगा। तो जब पूंछ में आग लगेगी तो केवल लंका ही थोड़ी जलेगी, वो तो पूंछ भी जलेगी ना, हनुमान जी भी जल सकते हैं। इसे सीते आप यदि अग्नि में रहेंगी तो आप हनुमान जी की रक्षा करती रहेंगी, एक रोआ भी हनुमान जी का नहीं जलेगा। जय हो। अपना प्रतिबिंब रख करके सीता जी ने ऐसा है कि अग्नि में प्रवेश कर गई। किसी ने हमारा मन नहीं जाना, लक्ष्मण हो या हमारा मन जाना। रावण मारीच के यहां पहुंचा। अब दस कंधर मारीच बत कही, दश कंधर मारीच बत कही, दस कंधर मारीच बत कही, दश कंधर मारीच बत कही, जही विधि भई सो सब तेहि कही, जही विधि भई सो सब तेहि कही। रावण और मारीच की बदकही को भुजसुंडी जी ने कहा। रावण को मारीच बहुत समझाता है, देखो इसकी गलती मत करो। मारीच ने कहा कि तुम कपट मृग बन जाओ, मुझे राजवधु का हरण करना है। जेहि विधि हरि आनव नृप नारी। राम जी को रावण राजा मानता है। मारीच ने कहा मुझको तो उन्होंने फेंक दिया था बिना फल के बाण से 100 योजन सागर पार। अब रावण के मन में और बात दृढ़ हो गई। ओ, जब बिना फल के 100 योजन सागर पार फेंक दिया था, तो मुझको भी यदि फेंकेंगे अब तो फल का बाण मारना पड़ेगा उनको, फल सहित बाण, तो मैं भी भवसागर पार फेंक दिया जाऊंगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये रावण ने निर्णय लिया। मारीच ने जान लिया दोनों प्रकार से मृत्यु तो होनी है। यहां रहूंगा तो रावण मारेगा, वहां जाऊंगा तो राम जी के हाथ मरूंगा। रावणादपि मर्तव्यम मर्तव्यम राघवादपि उभयोर यदि मर्तव्यम वरम रामो न रावण। इसलिए असजी जान दशानन संगा चला राम पद प्रेम। अब बहुत आनंद। अब यहां एक बात बताऊं, वक्ता लोग बहुत ध्यान से सुना। देखिए रामायण जी में, मानस जी में किसी ने मारीच को सोने का हिरण बनने के लिए नहीं कहा, इतना ध्यान दीजिए। फिर भी मारीच सोने का हिरण क्यों बन गया? रावण ने कहा था कपट मृग बन जाओ, नकली मृग। तो सोने का हिरण कैसे बन गया?
इसलिए बन गया कि रावण और मारीच ने राम जी के प्रति इतने मधुर मनोरथ किए कि रे आज मैं अपने परम प्रेमी को देखूंगा, निज परम प्रियतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हूं, श्री सहित कृपा अनुज समेत कृपा निकेत पदमन लाई। इतना प्रेम, इतने मधुर मनोरथ किए कि अपने परम प्रियतम को निहार कर अपने नेत्रों को सफल करूंगा, सीता लक्ष्मण सहित राम जी के चरण में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध निर्वाणदायक है वे भगवान अपने हाथ से बाण का संधान करके मेरा वध करेंगे। इतना सुंदर मनोरथ, इसी मनोरथ की महिमा से भगवान के प्रति मारीच ने इतने सुंदर मनोरथ किए। इन्हीं मनोरथों की महिमा से मारीच की माटी की काया सोने की काया बन गई। जय हो। माया की सीता जी हैं ये, राम जी माया मनुष्य हरिम, माया मनुष्य राम जी, और रावण भी माया का सन्यासी, सब कुछ माया माया माया। सीता जी ने बहुत सुंदर मृग देखा, राघव जी से कहा इसका वध करके ले आइए, क्योंकि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बधि करिए, आनहु चरम कहती वैदेही, सत्य संध प्रभु बध करिए, आनहु चरम कहती वैदेही, सत्य संध प्रभु। भगवान राम निश्चित करते माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, जिनको वेद ने नीति कहा, शंकर जी ध्यान में नहीं, निगम नीति शिव ध्यान न पावा, वही प्रभु माया मृग पाछे सही धावा। माया मृग के पीछे, माया मृगम दैत्य पुषित मन धावत, दौड़ रहे हैं भगवान मारीच के पीछे पीछे, आनंद कर रहे हैं। कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। तब तक राम कठिन सर मारा, ब्रह्मास्त्र से मार दिया खींचकर। जय हो। उसने पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया, फिर मन में राम जी का स्मरण किया। सीता जी ने कहा लक्ष्मण जाओ जाओ बेग संकट भ्राता। लक्ष्मण का उनको कहीं संकट नहीं पड़ सकता, कहा चुप। मरम वचन सीता जब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, यही पाठ शुद्ध है। सीता जी मर्म वचन बोली, मर्म वचन माने जानते हो, जो लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो सीता जी ने छिपा के रखा था, अब भगवान ने कह दिया मुझको छिपाओ मत, बता दो लक्ष्मण को। तो सीता जी ने बता दिया, करे लक्ष्मण ये मैं तुम्हारी भाभी मां नहीं हूं, वो तो अग्नि में चली गई, मैं वेदवती हूं, रावण का विनाश करने के लिए आई हूं, मेरा महाकाली का स्वरूप है। तुम नहीं जाओगे तो रावण मेरा हरण नहीं करेगा, और मेरे हरण के बिना राक्षसों का मरण भी नहीं होगा। तो फिर तुम क्यों आए हो अयोध्या में? कचौड़ी खाने आए हो क्या? क्यों आए हो? यदि राक्षसों का वध करवाना है तो तुम जाओ,
मैं राम जी से समझ लूंगी। लक्ष्मण जी ने चारों ओर रेख खिंचाई। ये चौपाई गीता प्रश्न नहीं दी, हमने दी है। चहु दिश रेख खचाई अहिषा, बारहि बार नाई पद शीशा, बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु, चले जहाँ रावण शशि राहु, चले जहां रावण शशि राहु, चले जहाँ। लक्ष्मण जी के चले जाने के पश्चात रावण आया। करी अनेक, ये भी चौपाई गीता प्रश्न नहीं दी, हमने दी है। करी अनेक विधि छल चतुराई, मांगी भीख दशानन जाई। रावण ने भीख मांगी, सीता जी रेखा के भीतर से दे रही थी। रावण ने कहा मैं बांधी भीख नहीं लूंगा। सीता जी रेखा के बाहर आ गई। देखिए यहां एक बहुत अच्छी बात यह है कि लक्ष्मण जी मन ने मना किया था, फिर सीता जी रेखा क्यों राखी? इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात, जो बड़ा व्यक्ति होता है वो छोटे की बात माने या ना माने कोई बाध्यता नहीं है। लक्ष्मण जी देवन है ना, उनकी बात माननी कोई आवश्यक थोड़े है। दूसरी बात, सीता जी कहती ये हैं, देखिए व्यक्ति एक बात कर देता है ना तो पूरा समाज उसके साथ जुड़ जाता है। सीता जी कहती है मैं जानती हूं कि रेखा के बाहर जाने पर रावण मेरा हरण करेगा ही करेगा, परंतु जिस कुल में मैं ब्याही हूं उस कुल की मर्यादा है कि रघुकुल के किसी व्यक्ति के हाथ यहां से भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता। मंगन लहे न जिनके नाही। यदि आज रावण को भिक्षा नहीं दूंगी तो मेरी ससुराल की मर्यादा टूट जाएगी। भारतीय नारी का यही कर्तव्य होना चाहिए, मर मिटो, सारे संकट सह लो, पर ससुराल की मर्यादा पर कभी आंच नहीं आने देनी चाहिए। जय हो। आज की लड़कियां नहीं सोचती, आज की लड़कियां नहीं सोचती। अपने माता पिता को सब कुछ मान लेती, पर ससुराल में सासू को एक कप चाय भी नहीं देती है। ये कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? एक बार सासू को प्रणाम करो तो करोड़ पार्वती के पूजन का फल मिलता है। जय हो। और पति भी इनकी बात मान लेता है। वो पति थोड़े तो पतित है। जय हो। जो पत्नी की बात मानकर माता पिता की उपेक्षा करे उसे ससुर पति थोड़े तो पतित है, पतित। जय हो। इसलिए आज सीता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं रेखा के बाहर जाकर भीख दूंगी, जो कुछ होगा फिर भविष्य देखेगा। और रावण ने वास्तव में गलती की है। रेखा के बाहर आने पर रावण ने सीता जी का हरण किया। पुनि माया सीता कर हरणा। और इसका परिणाम यह हुआ, रावण के पक्ष में नहीं गया परिणाम, पूरा उलट गया मित्रों। संपूर्ण भारतीयता जग गई इसी बहाने। जय हो। संपूर्ण भारतीयता जग गई इसी बहाने कि सीता जी केवल राम जी की पत्नी नहीं है, इस समय सीता जी भारतीय संस्कृति हैं। जय हो। जिनका विदेशी आक्रांता अपमान कर रहा है,
इसे संपूर्ण जनजातियां राम जी के पक्ष में आ गई और जटायु ने सीधे सीधे रावण को ललकारा, रे रे दुष्ट ठाड़ किनोई, निर्भय चलिस न जान से महू। ललकार दिया जटायु ने, क्या बात करते हो? मैं भारतीय हूं, जब तक भारत का एक भी व्यक्ति जीवित रहेगा भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं हो सकेगा। जय हो। देवता भारतीय नहीं है, उनको भारत पर ममता नहीं है। जटायु जी ने सीधा आक्रमण किया और इतना सुंदर व्यक्तित्व कि भीष्म पितामह भीष्म से हजारों गुने ऊपर चले गए। भीष्म ने अपने सामने द्रौपदी जी का अपमान देखा, कुछ नहीं बोला, समर्थ थे। एक बार ठीक से डांट देते तो दुर्योधन का साहस था क्या? इतनी असभ्यता करता दुर्योधन कि द्रौपदी को वस्त्रहीन करके दुर्योधन की जांघ पर बिठा दिया जाए। इतनी बात, इतनी असभ्यता। और भीष्म जी इसके साक्षी बने रहे। जटायु ने कहा नहीं, मैं नहीं सहन करूंगा। आक्रमण किया और चोचन मारी विदारिश्ते ही। देखिए यहां दो लोगों को चोच मारते देखा जा रहा है, जयंत को और जटायु को। जयंत ने चोच मारा सीता जी का अपमान करने के लिए और जटायु ने रावण को चोच मारा सीता जी का सम्मान करने के लिए। जय हो। इसलिए छुरी दोनों चलाते हैं, डॉक्टर भी और डाकू भी। जय हो। डाकू की छुरी लोगों के प्राण ले लेती है और डॉक्टर की छुरी लोगों को प्राण दे देती है। श्री रघुवीर बिरह कछ बरना, राम जी विलाप कर रहे हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, एक मृग। राम जी विलाप कर रहे हैं। हे खग, हे मृग, हे भ्रमरों के समूह, तुमने मृगनयनी सीता जी को देखा है? कितने चतुर है राम जी। मृगनयनी का हम आप तो अर्थ यही करेंगे ना, मृग के समान आंखों वाली सीता जी, पर राम जी ये नहीं कह रहे हैं। राम जी कहते तुमने उन सीता को देखा है जिनका नयन मृग पर चला गया था। मृगे नयनम यस्याः सा मृग। जिनकी नयन सोने के हिरन पर चले गए थे, ऐसी सीता जी को तुमने देखा है? श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। बहुत विलाप कर रहे हैं, अंगों का स्मरण किया, उपमानों से कहा कि तुम्हारे बिना आज सीता जी के बिना उपमान प्रसन्न हो रहे हैं। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रमीना, कुंडकली दाड़िम दामिनी, कमल सरज शशि भामिनी, वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हिर निज स्मृत प्रशंसा। सुन श्री श्री फल कनक कदल हर शाही, नेक शंख शकुच माही, सुन जानकी तो ही बिनु आजू हर से सकल पाए जिंदा। अब पुनि प्रभु गीध पुनि प्रभु गीध प्रिया जी की
क्रिया जिनकी पुनि प्रभु गीत क्रिया जिनकी बधिक बंध सबरी गति दी बधिक बंध सबरी गति दीनी पुनि प्रभु गीत क्रिया जिनकी पुनि प्रभु गीत क्रिया। जटायु आगे परागीधपति देखा, भगवान ने देखा, अरे लक्ष्मण ये तो पिताजी हैं हो। कर सरोज सिर पर से कर कमल का स्पर्श किया और गीतावली जी में तो राघव गीध गोद कर लीन हो, जटायु जी को गोद में उठा लिया भगवान ने। पूछा क्या है पिताजी? जटायु जिनका नाथ दशानन यह गति कीन्ही तेहि खल जनक सुता नाथ, ये जटायु ने ऐसी गति कर डाली भगवान, मैं तो आपके दर्शन के लिए रहा, अब चलन चाहत, अब मैं आपके लोक में चलना चाहता हूं। भगवान ने समझाया, पर जटायु ने एक बात कही तो भगवान चुप हो गए। जटायु ने कहा देखिए, आपके जीवन में दो पिता, दशरथ जी और मैं, सरकार दोनों ने एक एक मर्यादा रखी है। आपके दशरथ पिताजी पुत्र के वियोग में शरीर छोड़ के चले गए और मैं आज अपनी पुत्र वधू के वियोग में शरीर छोड़ के जा रहा हूं। मैं उन्हें छुड़ा नहीं पाया। मैं दशरथ जी से कौन समूह दिखाऊंगा? दशरथ सोन प्रीति प्रतिपाल प्रेम प्रतिपाल हो तो सुसकल जग साखी, बरबस हरत निशाचर पति सो हठ न जान की राखी। यहां बहुत अच्छा एक श्लोक है अनर्घ राघवम का, न मैत्री निर्व्यूढ़ा न मैत्री निर्व्यूढ़ा दशरथ नृपे पूर्व विषया नवा सीता त्राता हठ हरण तो राक्षस पते न रामस्यास्येन्दुर नयन पथ गो भूदकृतिनो जटायोर जन्मैवं वितथम भवद्भाग्यरहितम्। मैं कुछ नहीं कर पाया। न मैत्री निर्व्यूढ़ा, दशरथ नृपे पूर्व विषया, दशरथ जी की मित्रता नहीं निभा पाया। गीध मैत्री पुनिते ही गाई, वहां गीध मैत्री का अर्थ है दशरथ जी के साथ जो गीध की मैत्री हुई थी वो गाया। राम जी से थोड़ी मित्रता हुई थी। मैं रावण से सीता जी को बचा नहीं पाया, नवा सीता त्राता।
और मरते समय मैं राम जी के मुख को नहीं देख पा रहा हूं, मेरा जन्म व्यर्थ। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, पिताजी, सीता जी का हरण पिताजी से मत बताना। राम जी को छुटका बाबू कहते हैं। किनको? जटायु जी को छुटका बाबू। छुटका बाबू, पिताजी से सीता जी का हरण मत बताना, बाबू जी से सीता जी का हरण मत बताइएगा। हमारे यहाँ बाबूजी ही कहते थे, अब तो कहाँ, तो सब पापा। एक वचन का पाप नहीं, पापा 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 बहुवचन का पाप। जय हो। यदि मैं राम हूं तो रावण ही कुल सहित यहां से मेरे बाणों से मरकर दशरथ जी को प्रणाम करके बताएगा कि आपके बेटे ने आपकी पुत्र वधू के अपमान का बदला ले लिया। जय हो। जटायु जी, देखिए दोहावली में एक वचन है बहुत अच्छा, मरते तो सभी हैं और सभी के मरने के लिए 7 दिन होते हैं, कोई 8वां दिन नहीं आता। रविवार से शनिश्चर भर में किसी ने कभी न कभी मरना है व्यक्ति को। परंतु जटायु जी जैसी मृत्यु आज तक किसी को नहीं मिली। मुए मरहि मरी है सकल घरी पहर के बीच, लहीन काहू आज लो गिधराज सी मीच। इतना सौभाग्य, तीनों बातें जटायु को मिली, भुक्ति भी मिली, भक्ति भी मिली, मुक्ति भी मिली। तीनों सभी को नहीं मिला करती मित्रों। जब भुक्ति मिले, एक ही मिल सकती है, तीनों, या तो भुक्ति मिले, या तो मुक्ति मिले, या तो भक्ति मिले। पर जटायु को तीनों मिले, भुक्ति। इतना बड़ा सुख किसको मिलेगा बताइए? कि राघव जैसा इनको बेटा मिला, गोद में राघव जी ने लिया उनको, है? फेर रहे हैं राघव जी हाथ, जटायु की धूल जटान सुधारी। जय हो। श्रोताओं, जब जटायु जी की धूल को अपने जटाओं से राम जी झाड़ने लगे तो जटायु जी को हंसी आ गई। भगवान का हंस क्यों नहीं? पिताजी, छुटका बाबू, कहा बेटा अपने भाग्य पर। ब्रह्मा जी ने जब मेरा नाम रखा जटायु, तो मैंने सोचा ब्रह्मा जी ने इसे रख दिया होगा, पर आज देख रहा हूं कि जब आप मेरी धूल अपनी जटाओं से झाड़ रहे हैं भगवान, तो मुझे जटायु शब्द का अर्थ समझ में आ गया। सप्तमी बहुब्रीहि कर लिया मैंने। जटायाम रामस्य जटायाम आयु यस्य स जटायु। राम जी की जटा में जिसका आयु छिपा है वो है जटायु। जय हो। जटायु जी ने 4 स्तुतियां की। जय राम जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दश शीश बाहु प्रचंड खंड चंद मंडन मही। हे प्रभु पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नितिनो मेरा कृपालु बाहु विशाल भव भयमोचनम। जय राम। भगवान ने
ताकि क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। अपने हाथ से भगवान ने जटायु का संस्कार किया। जैसे वैदिक मंत्र से ब्राह्मणों का के ब्राह्मण क्षत्रिय का होता है, उसी प्रकार जटायु ने भगवान ने कहा तो मेरे पिताजी हैं, ये मेरे छोटका बाबू हैं। और कुछ भाव को तो कहना हमारे बाबा कहते थे बड़ा अच्छा कि निजकर में सप्तमी है। एक भाव ये अपने हाथ से किया और दूसरा भाव ये कि जटायु की चिता लगाने के लिए भगवान ने कहा कि लक्ष्मण ऐसा स्थान बताओ जहां किसी का दाह संस्कार न हुआ हो। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसी 1 इंच भूमि नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे बाम हाथ पर ही जटायु की चिता लगाओ, बाएं हाथ पर मेरी चिता लगाओ और मैं दाहिने हाथ से मुखाग्नि दूंगा। बाएं हाथ पर चिता लगाई और दाहिने हाथ से जटायु को मुखाग्नि दी भगवान ने। ताकि पुण्य प्रभु गीध क्रिया जिम की नहीं। मार्ग में कबंध मिला, बधी कबंध, मार्ग में कबंध मिला। कबंध ने राम जी लक्ष्मण जी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी ने कबंध की भुजाएं काट दी और आग्नेय बाण से जला दिया। और गंधर्व अपने लोग जा रहा है, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि आप सबरी के यहां चले जाइए। सबरी ही गति दीन ही ताहि दे गति राम उदारा। सबरी के आश्रम उधारा, सबरी के आश्रम उधारा। सबरी जी इस कांड में 2 महिलाएं दिखाई पड़ती हैं, एक सती और दूसरी शबरी। सती जी ने भगवान की परीक्षा की और शबरी जी ने भगवान की प्रतीक्षा की। राम जी आगे दौड़ी, प्रणाम किया, अत्यंत सुंदर आसन पर बिठा दिया। आसन के पास क्या, टाट का आसन, और वस्तुतस्तु अति सुंदर आसन बैठा रहे, अपने आंचल के ही आसन पर बिठा दिया। बालक है ना उनके। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कह आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखा। भगवान पा रहे हैं प्रेम से, माता जी पवा रही हैं। माता जी ने कहा कि मैं आपकी कैसी स्तुति करूं। कहा देखिए सुनिए मां, इस प्रसंग में भगवान ने 3 बार भामिनी कहा शबरी जी को। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। जनक सुता के सुधि भामिनी। 3 बार क्यों भामिनी कहा? भामिनी का प्रयोग संस्कृत में माता के लिए प्राय हुआ है। रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्ण सुरक्षिता संस्कृत में। तो भगवान 3 बार भामिनी करके कहते मां शबरी मां, आप में तीनों गुण मैं देख रहा हूं। आप में मैं तीनों माताओं के, आप में मैं कौशल्या माता के दर्शन कर रहा हूं, आप में कैकेयी माता के दर्शन कर रहा हूं, आप में सुमित्रा माता के दर्शन। जय हो। शोभाशील रूप तेज की खानी, आप में कौशल्या जी की शोभा है, आप में कैकेयी जी का शील है, और आप में सुमित्रा जी का तेज है। तो पूरी कथा सुनाई। और तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। योगाग्नि में शरीर को प्रकट छोड़ दिया। संत एक दोहा कहते हैं, शबरी कितनी सौभाग्यशालिनी है।
ब्याहन कीन्हो सपन हूँ, पति दर्शन नहीं की। इतने पर भी शबरी पुत्रवती भई और प्रभु गोदी भर दी। धन्य कर दिया माता जी को भगवान ने। शबर ही गति दीनी बहुरी बिरह वर्णत रघुवीरा, बहुरी बिरह वर्णत रघुवीरा। दो दोहों में विरह वर्णन किया भगवान ने। दो दोहों में बसंत का वर्णन करके कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन वृद्धि। शिव जी कहते हैं वास्तव में भगवान का नाटक है ये। आपका अनुभव का उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना। जही विधि गए सरोवर तीरा, जही विधि गए सरोवर तीरा। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। पंपा सरोवर के तट पर भगवान आए। सरोवर का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। देख रामाचरित तलावा, भगवान ने स्नान किया। वहां भिन्न भिन्न देवता आए, स्तुति करके गए। अब प्रभु नारद संवाद कही। भगवान को नारद जी ने बिरहवान देखा। अरे कि मैंने श्राप तो दिया था विष्णु जी को, पर उनके श्राप को स्वयं भगवान अंगीकार करे। मोर श्राप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु को देखता हूं। आए नारद जी, भगवान ने दंडवत किया। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण, अरे नारद जी के चरण कमल धोए, बड़े प्रसन्न। कहा भगवान आज कुछ देंगे? बोलो।